हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अदील अहमद। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। और जो मेनली इसका टॉपिक है दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं, जैसे पहले था हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती क्या है, देन वो फॉर्म या कंस्ट्रक्ट कैसे होती है। अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है x+5 इज इक्वल टू 9। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है x फाइंड करना है, यानी फाइंड x। यहाँ पर क्या करना है, फाइंड x। तो यहाँ पर फाइंड x करना है हमें। फाइंड x कैसे करेंगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं, जब देखो यहाँ पर x+5 है, जैसे यहाँ पर x+5 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट वहीं पर ही ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज ऐड -5 ऑन बोथ साइड्स। अब ये हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे -5 ऐड करेंगे। जैसे कि x ये हमारे पास आ गया, +5 है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड -5 ऐड करेंगे। 9 - 5 वो क्यों करेंगे ऐड, ताकि यहाँ से जो +5 है और ये जो -5 है ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए। सही है। जब यहाँ से ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, यानी 5 यहाँ से उधर चला जाएगा, वो कैसे जाएगा, उसके अपोजिट साइन का वही हम नंबर रख देंगे। तो हमारे पास x क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो ये 9 - 4 है, इनमें से 5 जाएगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 4। यानी जो x की वैल्यू मेनली बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 4 बनेगी। ठीक है। तो अगर ऐसे आपके पास आ जाए क्वेश्चन, तो कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास है y-3 इज इक्वल टू 7। अब ये जो y-3 इज इक्वल टू 7 है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 8 + 3 ऑन बोथ साइड। क्या, +3 ऑन बोथ साइड्स। अब ये ऐड करेंगे 8 + 3 ऑन बोथ साइड। कैसे, हम क्या करेंगे, y देंगे, फिर -3 है तो यहाँ से +3 भी हम क्या देंगे, साइड में देंगे यहाँ से, फिर इक्वल। अब देखो 7 है, उस साइड में भी हम क्या करेंगे, +3 देंगे, ताकि यहाँ से देखो ये जो -3 और +3 है ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो सके। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 7 एंड 3। ये जो हमारे पास है 7 + 3, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 10 बनेगा। यानी जो y की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो y की वैल्यू हमारे पास कुछ 10 बनेगी। तो ये y का आंसर है। जब प्लस आ जाए, प्लस में नंबर, तो उसका अपोजिट हम क्या करते हैं, माइनस ऐड कर देते हैं, वही नंबर दोनों साइड पे। अगर माइनस का आ जाए, फिर हम क्या है, उसी नंबर का अपोजिट ऐड कर देते हैं दोनों साइड पे। जैसे -3 था, हमने क्या किया, +3 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 है मल्टीप्लाइड बाय x। अब ये जो 4 हमारे पास है ये मल्टीप्लिकेशन में, किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4x है हम वैसे ही रखेंगे। अब ये इसका जो मेन रूल होता है ना, वहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड दिस एक्सप्रेशन। अब ये हम क्या करेंगे, दिस एक्सप्रेशन और इक्वेशन, क्या करेंगे, इक्वेशन ऑन बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड्स 4 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, पर वो जो 4 है वो इस दोनों को क्या है, दोनों साइड्स पे डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर 4x था, तो यहाँ से डिवाइड हम 4 देंगे, वो बनेगा इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर हम क्या देंगे, 8। फिर हम क्या करेंगे, इस 8 को भी डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, ताकि ये जो 4 है और ये जो 4, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे वहाँ पर सिर्फ x बच रहा था, यहाँ दूसरे एग्जांपल में सिर्फ y बच रहा था, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास x सिर्फ बचेगा। और फाइंड भी हमें क्या करना है, x या y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो ये जो 8 है और डिवाइड बाय 4 है, ये दोनों, इनमें से हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 2 बनेगी x की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो ये कुछ
क्वेश्चन दिया गया है, कुछ थोड़ा सा चेंज है पिछले से। अब यहाँ पर x बाय 5 है इज इक्वल टू 6। अब x बाय 5 ये इज इक्वल टू जो 6 है, यहाँ पर जो ये 5 है ये हमारे पास डिवाइड में है। क्या है? डिवाइड में। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाइड। जैसे हमारे पास पिछला क्या था, माइनस में था तो हम ऐड कर रहे थे, एंड देन उससे पीछे हमारे पास अगर प्लस में था वही नंबर हम माइनस में दोनों साइड पे रख रहे थे। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, अगर नंबर क्या करे किसी से डिवाइड करे तो वही नंबर हम क्या करेंगे, उसकी अपोजिट साइन रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर अपोजिट साइन क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 5 एंड ये जो 5 है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पर x बचेगा इज इक्वल टू, और ये जो देखो यहाँ पर क्या है 6 इंटू 5। अब 6 इंटू 5 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 30, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी 30 बनेगी। और आगे देख लेते हैं, ये आगे इसी से रिलेटेड क्या है, इसी से रिलेटेड चलेंगे सारी चीजें। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है 2x प्लस 7, क्या है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3। अब जब आए 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 तो मैंने पहले रूल क्या बताया है कि भाई 8 क्या ऐड करना है, यहाँ पर प्लस 7 है तो हम क्या करेंगे -7, क्या है यहाँ पर +7 है तो हम -7 क्या करेंगे और ऐड ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे -7 ऐड करेंगे। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ पर +7 है, क्या है हमारे पास +7, तो इसके साथ हम क्या करेंगे -7 ऐड यहाँ पर भी करेंगे इक्वल। देखिए वहां पर देखो 3 है, 3 के साथ भी हम -7 ऐड करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसका मैथ्स का रूल है, जहाँ पर हम क्या है एक साइड पे अगर कोई नंबर ऐड करते हैं वो दूसरी साइड भी करना पड़ता है, क्योंकि बाय गेटिंग द इक्वेशन बैलेंस्ड हमें इक्वेशन का क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड करना पड़ता है। यहाँ पर +7 था, -7, वहां पर भी -7, और ये जो +7 है और ये -7 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास सिर्फ 2x। तो 2x हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, वहां पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो 3 -7। अब देखो यहाँ पर 3 है फिर -7, जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए बीच में देखो माइनस है बड़े नंबर के साथ, किसके साथ है हमारे पास बड़े नंबर के साथ, तो ये जो ग्रीन है ये शो कर रहा है बड़ा नंबर, एंड देन ये जो हमारे पास कुछ ये कलर है स्काई कलर है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर, ये छोटा नंबर शो कर रहा है। अब यहाँ पर प्लस है छोटे नंबर के साथ और बड़े नंबर के साथ हमारे पास माइनस है। हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4 आंसर बचेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, सिंबल किसकी डालेंगे, माइनस की। वो इसलिए डालेंगे माइनस की सिंबल, वो नोट कर लो कि भाई जब भी ग्रेटर नंबर आ जाए हम क्या है साइन पुट करते हैं ग्रेटर नंबर की, वी पुट द साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर। जब भी आ जाए ग्रेटर नंबर की हमेशा साइन पुट करते हैं, ये हमारे पास रूल है, मैथ्स का रूल है, ये आप क्या कर लो याद कर लो। वी पुट द साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर व्हेन वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। अब जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये रूल याद रख लो। अब देखो हमारे पास 2x -4 हो गया, जब भी 2x हमारे पास देखो अब 2 मल्टीप्लाई है किसके साथ, x के साथ, तो हम ये 2 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और उस तरफ भी हम क्या करेंगे डिवाइड में देंगे। तो इक्वल रख के -4 रखेंगे, यहाँ से ये 2 डिवाइड करेंगे इसके साथ भी, ठीक है, ये 2 हमारे पास डिवाइड में जाएगा, और जैसे भी ये 2 डिवाइड में जाएगा तो ये हमारे पास कुछ क्या बनेंगे, देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 एंड 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट हो जाएंगे 2, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा इज इक्वल टू, देखो -4 डिवाइड होगा जब 2 से तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा -2, यानी x की वैल्यू क्या बनेगी -2। इसके हमारे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके से क्या होते हैं सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो यहाँ पर है 9y -2 इज इक्वल टू 20, 9y -2 इज इक्वल टू 20।
तो जब भी ऐसे आ जाए, मैंने पहले रूल क्या बताया, -2 है ना, तो आप क्या करोगे 8 + 2 ऑन बोथ साइड, क्या है ऑन दी बोथ साइड, +2 क्या करेंगे ऐड करेंगे। अच्छा हम क्या करेंगे 9y लिखेंगे, फिर हमारे पास -2 है लिखा हमने, फिर हम क्या करेंगे इसके साथ हम +2 दे देंगे, चलो इक्वल, फिर उस पार हमारे पास क्या है 20 है, तो 20 के साथ भी हम क्या करेंगे +2 देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशंस को बैलेंस्ड करके रखना है। अब जब भी बैलेंस्ड करेंगे तो हम क्या है अपोजिट साइन का वो नंबर रख देंगे। अब हमारे पास ये दोनों जो प्लस एंड माइनस में 2 हैं ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 9y। अच्छा 9y बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये जो 20 + 2 है ये दोनों एडिशन के हैं, ऐसा ही है, दोनों अगर एडिशन के हैं तो दोनों को ऐड करेंगे 20 एंड 2, ये बन जाएंगे 22। अच्छा सही है। अब क्या करेंगे, अब देखो 9y है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड 9y। अब 9y को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बाय 9 एंड आल्सो वी डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड किसको 22 बाय किसको करेंगे बाय 9। ये क्यों, क्योंकि इक्वेशन हमें क्या करनी है बैलेंस्ड करनी है, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, वो नंबर रखेंगे। 9y है, चलो डिवाइड किया हमने 9 दे दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर 22 है हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसके साथ 9 के साथ। जब भी ऐसा करेंगे तो 9 हमारे पास ये जो 9y है एंड ये 9, तो ये 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास y बचेगा। अच्छा इज इक्वल टू वहाँ पर क्या बचेगा, वहाँ पर ये 22/9 ही रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको मिक्स्ड में करना चाहो तो मिक्स्ड में भी हो सकती है, अदरवाइज दिस इज दी आंसर, मतलब y की वैल्यू हमारे पास कुछ ये बनेगी, ठीक है। तो 7 देख लेते हैं, 7 क्या है। अब देखो 7 हमारे पास क्वेश्चन कुछ उन सब क्वेश्चन से चेंज है, क्या है चेंज। अब यहाँ पर है 7/-3 -5 = 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहले आप क्या करो माइनस, वहाँ पर क्या है देखो हमारे पास हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे -5 है तो +5 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 8 + 5 ऑन दी बोथ साइड्स, क्या करेंगे बोथ साइड्स पे प्लस करेंगे, चलो हमने कर लिया प्लस, फिर क्या रखेंगे z रखेंगे, अपॉन में 3 देंगे, ऐसा ही अपॉन में क्या करेंगे 3 देंगे। अच्छा -5 है तो -5 हमने क्या किया रख दिया, फिर इसके साथ ही हम क्या करेंगे +5 भी रखेंगे, इज इक्वल देंगे, वहाँ पर क्या है 2 है, 2 के साथ भी हम क्या करेंगे +5 रखेंगे, क्योंकि हमें ऐड दोनों साइड पे करना है, ताकि यहाँ से ये जो -5 है ये -5 यहाँ से कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर है z अपॉन यानी 3 ये बचेगा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर जो ये माइनस एंड प्लस है ये दोनों क्या हो गए ख़त्म हो गए। अब 2 + 5 कितना होगा 7। अच्छा जी, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो ये 7/3 है तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई क्या करेंगे मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/3, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, जैसे कि यहाँ वहाँ से हमें क्या करना है ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे z रखेंगे इज इक्वल टू देंगे। अच्छा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 को मल्टीप्लाई हम करेंगे वही मल्टीप्लाई 7/3, 3 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 7 मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे हमारे पास आंसर बनेगा 21, क्या बनेगा आंसर 21, यानी z की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 21 बनेगी, क्या बनेगी 21 बनेगी। अच्छा आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है 3y + 5 = 0। अब देखो +5 है तो हम क्या करेंगे ऐड -5 ऑन बोथ दी साइड्स, अब ऐड किया हमने, चलो 3y + 5, फिर हम क्या करेंगे -5 देंगे, अच्छा रख दिया इज इक्वल टू 2, फिर हम -5 यहाँ पर भी ऐड करेंगे, ऐसा ही है, यहाँ से क्या है ये प्लस और माइनस का 5 ख़त्म, फिर हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 3y बचेगा, क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो
2y माइनस 5। अब ये 2 जो y है -5, यहाँ पर -5 देखो बड़ा है, ऐसा ही है। -5 क्या है, इज लार्जर, ये हमारे पास बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सिंबल किसकी लगाएंगे, 5 के पास जो सिंबल है वो लगाएंगे, यानी माइनस की साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या बचेगा, -3। क्यों, क्योंकि 5 क्या है, ग्रेटर है, और रूल अकॉर्डिंग टू द रूल ये हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 3y है, यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाइड है। अब ये मल्टीप्लाइड है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में 3 रखेंगे, यहाँ पर भी इक्वल देंगे, -3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 देंगे डिवाइड में, ताकि इक्वेशंस हमारी क्या है, बैलेंस्ड हो जाए। क्या हो जाए, बैलेंस। तो यहाँ पर देखो 3 है, 3y है, तो यहाँ पर बचा क्या, y, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3y है अपॉन में 3y, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू, यहाँ पर देखो -3/3 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, माइनस ऑब्वियसली रखेंगे क्योंकि एक साइड माइनस है, और 1 देंगे, तो ये हमारे पास 1, यानी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है। क्या है, y की वैल्यू 1। अब देखो आगे जो 9 एंड ये जो 10 थे, पहला क्वेश्चन है z-7 इज इक्वल टू 10, एंड दूसरा क्वेश्चन है 2z-6 इज इक्वल टू 4। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये इसी से रिलेटेड है। 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।